भारत माता की। देखो ऐसे नहीं चलेगा। मैं जब आ रहा था ना तब भी यहाँ से लोग नारा लगवा रहे थे और मार्केट के रोड के पर ही पता ही नहीं लग रही थी कि यहाँ पर कोई लोग बैठे हैं और भारत माता की जय भी बोली जानी चाहिए। ये आवाज़ तो बांग्लादेश तक जानी चाहिए, जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? तो फिर ये आवाज़ कालका जी तक तो पहुँचे, लेकिन बांग्लादेश तक जानी चाहिए। जमील भाई बैठ जाओ, सोफा पे जगह खाली है, बांग्लादेश का नाम आ रहा है। डूबे साहब बैठ जाओ, या डुबाने में लगे रहते लोगों को। भारत माता की ये आवाज होनी चाहिए, भारत माता की। तो मैं अब बजट के बारे में कुछ जानकारी देने से प्रारंभ करने से पूर्व भाई देवेंद्र तंवर जी, भाई शुभम दत्ता जी और भी बहुत लोग ऐसे हैं, भाई अमन जी हैं, वकील साहब वो बैठे हैं, भाई नीरज जी, भाई सुशील गर्ग जी, भाई अमनजीत जी, संगीता बहन शर्मा जी, गौतम कपिला जी, बख्शी जी, ब्रजेश यादव जी, अलका बहन शर्मा जी, राहुल गिरी जी हमारे पूर्व मंडल महामंत्री रहे, राजू हमारे मोबाइल वाले, हाँ नज़र तो आए तो आज बैठे हैं सीधे, भाई हेमंत शर्मा जी, सुमित जी, सुमित तो पहले बोल चुका था मैं, मोंटी डाबर जी, भाई लकी जी, मनीष बिधूड़ी हमारा जो तुगलकाबाद के मंडल का अध्यक्ष रहा है, युवा मोर्चे का महामंत्री, लव हसीन जी हमारे मित्र, वो भी रहते कालका जी एक्सटेंशन में है लेकिन वो भी यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए अब ये बजट पर चर्चा हमारी हो जाए, और आप चर्चा हो गई लेकिन अब आपको जानकारी हो। भाइयों बहनों, एक देश का विकास और नागरिकों का कल्याण, उस देश के सशक्त समाज की आधारशिला अगर कोई है तो वो अर्थव्यवस्था होती है। और इस सबके उत्थान के लिए अर्थव्यवस्था, हर साल आने वाला बजट किसको क्या देना है वो अर्थव्यवस्था में बजट ही तय करता है। आपको ध्यान होगा देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब 14 में सरकार बनी थी तो कहा था कि हम इस देश के हर व्यक्ति को उसका हक, अधिकार और अंतिम व्यक्ति को उसका हक मिले, हम इसके लिए काम करने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि हर अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ है गरीब से गरीब, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो। और उसके सामने उदाहरण है कि 80 करोड़ लोग को भूखा ना सोए। इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम इस देश में 80 साल की आजादी में हुआ तो मोदी साहब ने किया। फिर जब वो सरकार बन गई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने पहले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम किया, अब हम लोगों की आकांक्षाएं उनको पूरा करने का काम करेंगे, जब 19 में सरकार बनी थी। और तीसरा कहा था कि समाज व अर्थव्यवस्था में हर वर्ग, समाज और अर्थव्यवस्था उनका विकास हो। अर्थव्यवस्था ज्यादा होगी तभी लोगों को लाभ मिलेगा। हर वर्ग जो है उसका समग्र विकास होना चाहिए। इन तीनों संकल्पों की पूर्ति के लिए अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी, आपको जानकारी होगी। पहले दो संकल्प में दोबारा दोहराना चाहता हूं कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि आवश्यकताओं की पूर्ति की सरकार होगी और दूसरी आकांक्षाओं के लिए होगी। पिछले 12 वर्षों में इस सरकार ने, क्योंकि हमारा देश किसान प्रधान देश रहा है और हम सब लोग ज्यादातर शहरों में आकर बस गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव गांवों से रहा है। इसीलिए किसान कल्याण, महिलाओं का उत्थान, युवाओं के विकास और अन्य विषयों में मोदी सरकार ने अनेकों प्रकार के निर्णय लिए थे। सबसे पहले आ जाना चाहता हूं, बड़ा लोग शोर मचाते हैं, फिर किसानों के ऊपर ही में। इस देश के अंदर 63,500 करोड़ रुपए का बजट, हमारे भारत का बजट आज 53 लाख हजार करोड़ है और 2014 में ये 32 लाख हजार करोड़ हुआ करता था लगभग के करीब। लेकिन 63,500 करोड़ 11 करोड़ किसानों को हर 6 महीने, हर 6,000 रुपए, उसको 2,000 रुपए की किस्त के रूप में एक साल में जुताई बुआई के लिए किसान को कर्ज ना लेना पड़े। छोटा जो किसान था 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, ऐसे किसानों को देने का काम किया। उसके बाद मुद्रा लोन योजना लेकर आई, जिस मुद्रा लोन योजना में छोटे से छोटा व्यक्ति भी 50,000 से लेकर और 20 लाख रुपए तक का लोन लेकर वो अपना काम कर सके। 52 करोड़ लोगों को देश में 32.61 लाख करोड़ रुपए देने का काम
इस 12 साल में मोदी सरकार ने किया। किसी ने मुद्रा योजना में 50,000 का लोन लिया, तो किसी ने छोटे दुकानदार ने 5 लाख का लोन लिया, किसी ने 10 लाख का लोन लिया। ये समग्र विकास, जैसे मैंने कहा है, इसी प्रकार से बहनों को रोजगार मिलना चाहिए। बहन स्वावलंबी होते हुए आत्मनिर्भरता के साथ में जीवन जिए। एक लखपति योजना लेकर देश के प्रधानमंत्री जी आए और लक्ष्य रखा कि हम 2 से 3 करोड़ बहनों को हर साल लखपति बनाने का काम करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसे राज्यों में योजना चालू करने के बाद आज 1 करोड़ 48 लाख बहन देश में लखपति बन गई हैं। 1 करोड़ 48 लाख। ये सूची हमारे पास बहनों के उत्थान के लिए मोदी साहब लेकर आए थे। इसीलिए पोषण अभियान में एमपी था, आपने देखा होगा पोषण अभियान की किट। हम सेवा बस्तियों में गरीब का बच्चा वजन कम रह गया, जितनी उसकी उम्र है, हाइट नहीं बढ़ रही है, उसको डाइट नहीं मिली। मेरी बहन गर्भवती है, उसको पूरी डाइट नहीं मिली। कमजोर बच्चा पैदा हुआ, उनको किट देकर और उनको स्वस्थ लाभ पहुंचाने का काम हो। इस पोषण अभियान के अंदर 12,750 करोड़, कहना बड़ा आसान होता है, 12,750 करोड़ लोगों को 11 करोड़ 80 लाख रुपए की ये व्यवस्थाएं बांटकर उनका पोषण अभियान करने का काम पिछले 12 साल में हुआ। रेहड़ी पटरी खोमचा लगाकर गरीब लोग काम करते थे। वो साहूकारों से ब्याज पे पैसा लेते थे। 2,000 रुपए लेंगे तो शाम को उनको साहूकार को 500 रुपए देने पड़ते हैं। सब्जी लेकर आ रहे हैं, ये लेकर आ रहे हैं। इनके लिए स्वनिधि योजना लेकर देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और 900 करोड़ रुपया स्वनिधि योजना के लिए रखा गया था। 900 करोड़ रुपया में 96 लाख लोगों ने 5,000 से लेकर 10,000 से लेकर और 50,000 तक का लोन लिया और 96 लाख लोगों को 13,797 करोड़ लाभ देने का काम स्वनिधि योजना में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है कि अब गरीब को किसी साहूकार के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आयुष्मान भारत योजना, बीमारी के लिए गरीब आदमी बगैर इलाज के लिए अपने परिवार के सदस्य को खो देता था। 5 लाख तक का इलाज उस गरीब परिवार को मिले, किसी भी अस्पताल में जाए। ये जो आयुष्मान योजना लेकर आए थे, इसका 9,500 करोड़ जो बजट देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा था और 42 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड बनवाए। आज इस देश में 42 करोड़ ऐसे लोग हैं, एक परिवार में 4 सदस्य 5 सदस्य, जिनके आयुष्मान भारत कार्ड बने हुए हैं कि भगवान ना करे उनके परिवार में किसी को कोई बीमारी हारी हो जाए तो उसको ना जमीन का टुकड़ा बेचना पड़े, ना माता बहनों के जेवर गिरवी रखने पड़े और वो 5 लाख तक का इलाज करा सके। और 3.5 करोड़ लोगों ने इलाज कराया है। इस 9,500 करोड़ लोगों में उसका लाभ 12 साल के अंदर उठाया है। हमने सोचा था कभी? बहुत से लोग करते हैं, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? पहले लोगों को शायद ये नजर नहीं आया, ये मोदी जी ने किया है कि 3.5 करोड़ लोग देश के वो आयुष्मान भारत का लाभ उठा चुके हैं। उज्ज्वला योजना, माता बहनों की आंखें, सांस की बीमारी हो जाती थी, चूल्हे में गीली लकड़ी, गीले उपड़े में अपना जीवन व्यतीत करती थी। केवल करोड़पति की बेटी गैस पर खाना बनाएगी, गरीब की बेटी नहीं बनाएगी। आज 11 करोड़ परिवारों के अंदर 11 करोड़ परिवारों में उज्ज्वला योजना से गैस देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया और 12 करोड़ इसके जो लाभार्थी आए हमारे बीच में 11 करोड़ 12,000 करोड़ रुपए उसमें मोदी जी ने बजट के अंदर प्रोविजन रखा था। जनधन योजना, 56 करोड़ लोगों ने, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ के करीब हो गई है। जब जनधन योजना लागू की 2014-15 में हमारे देश की आबादी 1 करोड़ 5 लाख के 105 करोड़ के करीब थी, लेकिन उनमें से 56 करोड़ लोगों ने जनधन खाते खुलवाए। और वो गरीब माता बहन जब उसका जनधन खाता खुल गया तो उसके पास में पति अगर पैसे कमा कर लाता है, माता बहन ने घर चलाना होता है, उसमें से थोड़े बहुत पैसे बेचारी बचाती थी। बचाने के बाद उस पैसे को दाल के डिब्बे में छुपाती थी, तकिए में के नीचे दबाकर छुपाती थी। वो पति को ऐसा होता था हमारा गर्द का छीन के ले जाया करता था। तो जनधन खाते खुलने के बाद बहनें थोड़ा पैसा बचाएं, जब जरूरत हो तो बैंक से निकाल लें। वो जनधन खाते खोले जिसमें से 2 करोड़ 75 लाख रुपए 275 करोड़ लाख रुपए उन जनधन खातों में आज गरीब माता बहनों के जमा है।
जो तकिए के नीचे घी के तेल चीनी के चावल के डिब्बे में से पतिया नालायक बेटा निकाल कर ले जाकर शराब पी लिया करता था, वो बहनों का पैसा बैंक में जमा है। ये जनधन योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे। और आज किसी गरीब को अगर पेंशन दी जानी है, विधवा बहन को पेंशन दी जानी है, तो बीच में कोई दलाल नहीं खा सकता, सीधा उसकी पेंशन उसके खाते में चली जाती है। उस गरीब का खाता खुल गया है, बीच में कोई दलाल उसके पैसे नहीं खा सकता था। नेताओं के पीए, कई नेता भी मिले रहते थे। एक बहन की पेंशन 3 महीने की आई, 1 महीने की 2500 है, 3 महीने की 7500 हो गई। वो गई, भैया मेरी पेंशन नहीं आ रही, ये हुआ करता था। तो उसका पीए चेला बोलता था, बहन जी थोड़ा 1000-2000 रुपए लगेगा आपका। वो बेचारी बोलती थी, चलो सरकार ही तो दे रही है, इसको 2000 मेरी पेंशन तो आ जाएगी। ये जो बिचौलिया दलाल पैसे खा जाया करते थे, अब उस गरीब का पैसा पूरा उसके खाते में जाता है, अब बीच में कोई दलाल नहीं खा सकता। ये इस योजना के तहत प्रधानमंत्री लेकर आए थे। इसी प्रकार से कुछ गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, जिनको अंग्रेजी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम बोलते हैं। इस एक्सपेंडिचर से इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ता है देश का, जिससे देश का विकास हो। सड़कों की आज आपने देखा है किस प्रकार से सड़कों की माला देश में बन गई है, हाईवे से लेकर, और जो देश आगे प्रगति की तरफ बढ़े, इसलिए जिससे देश का विकास और लोगों को रोजगार उससे मिलता है। सड़क बढ़िया होगी, बढ़िया सड़क पर ले जाकर आदमी इंडस्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा तो गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा। दूर दराज जिलों में, गांव में जाने के बाद भी हमारे देश का जो बजट था 2000 पिछले साल का 2026-27 के अंदर, वो जितना बजट था, आज बजट है 53,47,315 करोड़, उसका 8% इस बार प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा बजट पेश किया है पिछली बार से। पिछली बार का जो बजट था वो लगभग 45,000 करोड़ था, 45 लाख हजार करोड़ था, 53 लाख हजार करोड़ है, जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे बढ़ेगा, गरीबों को और मदद मिलेगी। इसी बजट के अंदर 26-27 में हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, वो मीडियम क्लास, गांव के लोग, मजदूर लोग इन चीजों को समझते नहीं है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जो घरेलू उत्पादन बढ़ता है हमारा, उससे 10% बढ़ाने का सरकार ने निश्चय लिया है, जिससे 10% अगर जीडीपी बढ़ेगी तो गरीब लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गरीब आदमी की आमदनी भी बढ़ेगी। उससे जो उसकी आज की आमदनी, उससे आमदनी बढ़ेगी। इनकम टैक्स में इस बार कई भाइयों ने कहा जैसे कि 12 लाख इनकम टैक्स, अरे पिछले साल ही तो किया है। तो इनकम टैक्स में प्रधानमंत्री जी ने कोई बदलाव नहीं किया, कम नहीं किया है। 12 लाख तक का अगर किसी की आमदनी है, उस पर उसको 1 पैसा टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर की सहूलियत की चीजें खरीद सकता है, तो उसमें कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। 12 लाख तक के रुपए के ऊपर, जो हमारे देश के किसी नागरिक ने, पॉलिटिकल पार्टी ने भी नहीं सोचा था मोदी साहब इतना बढ़ा देंगे। लोगों को लगा शायद 5 लाख 7 लाख रुपए हो जाएगा, लेकिन 12 लाख करके ऐसे मध्यम वर्ग परिवार के लोगों को लाभ देने का मोदी साहब ने किया है। बड़े जो शहर हैं, अब ये योजना है, ये जो बजट है, ये प्रसाद बांटने वाला नहीं है, सीरनी बांटने वाला नहीं है। ये बजट अब देश को विकसित राष्ट्र बनाने के मार्ग पर ले जाने वाला बजट, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति पहले बार में हो गई, आकांक्षाओं की पूर्ति। 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर देना, मेरा भी घर पक्का मकान होना चाहिए, यह आकांक्षा व्यक्ति की होती थी। ऐसे 4 करोड़ लोगों को मकान दिए। अब इस देश का विकास कैसे हो, इसके लिए इस बजट में प्रोविजन रखा है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे कि अब आप जहां 3 घंटे में ट्रेन पहुंचती थी, वहां ट्रेन अगर 1.25 घंटे में पहुंच जाए, ऐसे हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का देश भर में काम हुआ है। और दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए भी स्पेशल कॉरिडोर बनेगा कि रास्ते में ट्रेन कहीं रुकेगी नहीं। यहां से दिल्ली से वाराणसी जाएंगे, अगर पहले 60 घंटे लगते थे तो 3 घंटे में आप वाराणसी पहुंच जाएंगे। यह भी योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे मैंने कहा बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, उन हाईवे के ऊपर इंडस्ट्री के रूप में प्लॉट काटे जाएं, तो यहां से 300, 400, 500 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग, उनको दिल्ली में रोजगार के लिए आना पड़े, मद्रास, कलकत्ता, बंबई में जाना पड़े, वहां ना जाना पड़े। उन्हीं हाईवे के ऊपर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाकर इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी और 5 नई यूनिवर्सिटी इस प्रकार से टाउनशिप के रूप में स्थापित की जाएगी। यूनिवर्सिटी टाउनशिप कि जहां उनका निर्माण होगा, जिसमें युवाओं को टेक्निकल एजुकेशन और शिक्षा ज्यादा मिलेगी, तो उनको शिक्षा मिलने के बाद रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। गरीबों को शहरों में मकान मिले,
शहरों का जो विकास हो उसके लिए हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट अफेयर मिनिस्ट्री का पहले बजट 57,000 करोड़ था पिछली बार। इस बार वो बजट बढ़ाकर 85,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने किया है कि और गरीब गांव के लोगों को मकान शहरों में मिल जाए और मकान बनाने की कोशिश ये सरकार करेगी। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ग्रामीण बजट था वो केवल 32,500 करोड़ पिछली बार था। इस बार उसको 1.5 गुना प्रधानमंत्री जी ने किया है कि साथ के साथ गांवों का भी विकास हो, वो बढ़ाकर आज 1.5 गुना करके उसको 54,000 करोड़ उस बजट को प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, ग्रामीणों के अंदर भी विकास हो। महिला विकास के अंदर 5 लाख करोड़ आने वाले साल में अब खर्च करने का प्रोविजन प्रधानमंत्री जी ने रखा है। बाल विकास के लिए बच्चों का विकास हो 1,32,000 करोड़ रुपया इस बजट में प्रोविजन किया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का उत्थान हो उनके लिए 1,96,000 करोड़ रुपया इस बजट में प्रोविजन रखा है। अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए 1,41,000 करोड़ बजट रखा है कि और उनको लाभ पहुंचाया जा सके। छोटे व्यापारियों के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई स्मॉल स्केल एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज जो होते हैं लघु एवं मध्यम वर्ग उनके लिए 10,000 करोड़ का बजट का प्रोविजन प्रधानमंत्री जी ने छोटे मीडियम क्लास के उद्योगपतियों के लिए रखा है कि और उच्च शिक्षा के लिए हर जिले के अंदर लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए मेरी लड़की अब जाए तो सेफ और सुरक्षित रहे। देश में लगभग 650 जिलों के अंदर 650 गर्ल्स हॉस्टल बनाने की सरकार ने नियम बनाया है कि अगर मेरी बेटी अब कहीं पढ़ने के लिए दूसरे जिले में जाएगी तो उसको कहीं प्राइवेट मकान में रहने की आवश्यकता ना हो, वो गर्ल्स हॉस्टल में रहे जिससे सेफ और सुरक्षित रहे वो बच्ची और माता पिता को उसकी चिंता ना हो। किसानों के लिए इसीलिए गांवों के अंदर 500 नए अमृत सरोवर, जैसे मैंने कहा गांवों के किसानों का जो बजट बढ़ाया है 500 नए अमृत सरोवर हर जिले के अंदर इसी प्रकार से बड़े बनाकर पानी की आपूर्ति वहां से वो कर सके। ये हम सब लोगों ने इसका प्रोविजन इस बजट के अंदर रखा गया है। तो इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमने देखा है भाइयों बहनों कि कोविड के अंदर किस प्रकार से योग के द्वारा लोगों ने कितनी निजात पाई है। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो योग के द्वारा लोगों ने कोविड में अपनी जान बचाई। तो योग के इसलिए महत्वपूर्ण जो भूमिका योग ने निभाई कोविड में बचाव के लिए, तो भारतीय पद्धति का चिकित्सा में समागम अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत जरूरी है और वो होना चाहिए। अभी तक हमारे देश के अंदर एक गोवा में और एक आपका सौभाग्य साउथ दिल्ली में सरिता विहार में प्रधानमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया था, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद 2 थे, लेकिन इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा है और नए 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद की हम अस्पताल बनाने का निर्णय और 3 नए बनाने का निर्णय लेंगे। पहले 2 थी अब वो 5 हो जाएंगी। तो इसीलिए भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 7 सेक्टरों को चिन्हित किया गया है मोदी साहब ने। इन 7 सेक्टर में सरकार के प्रभावी कदमों में से प्रोडक्शन जो बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ता है ज्यादा तो चीज उद्योगपतियों के लिए उनकी चीज ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा बिकेगी तो कंज्यूमर को वो सस्ती भी मिलेगी और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो देश का विकास ज्यादा होगा। इन औद्योगिक गतिविधियों से रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सामाजिक योजनाओं के साथ साथ देश को मैन्युफैक्चरिंग हब में विश्व के पटल पर भारत को एक मजबूत स्थान पर भारत रखा जाए, इस विजन के साथ ये बजट इस बार का बनाया गया है। और इसीलिए देश में आज सब लोग कहते हैं कि मोदी है तो इसलिए आज लोग इस बात को लोग बोलते हैं। बहुत से लोग बड़ा सवाल करते हैं, गरीब लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण बेचारे कहते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। विकसित राष्ट्र का मतलब क्या है? गरीब लोगों को ये समझ लेना चाहिए, मध्यम वर्ग परिवार के लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर भारत विकसित राष्ट्र होगा तो किसी गरीब से गरीब की बेटी भी जब पढ़ेगी उसका बेटा भी सक्षम तो है, लेकिन 3 लाख की फीस इंजीनियरिंग की एमबीबीएस की पायलट बनने की नहीं दे सकता। विकसित राष्ट्र बनने के बाद अगर कोई बच्चा सक्षम है, इंटेलिजेंट है, तो उसको एमबीबीएस में दाखिले के लिए, पायलट बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत सरकार उस फीस को देकर उसको पढ़ाई देने का काम करेगी। यह विकसित राष्ट्र होता है। विकसित राष्ट्र का मतलब है
कि पीने के पानी के लिए लोगों को दूर दराज से लेकर कहीं गरीब से गरीब को भी दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, घर में नल से जल की व्यवस्था हो। विकसित राष्ट्र का मतलब होता है कि एजुकेशन के साथ अगर हारी बीमारी में लोग, गरीब लोग अस्पतालों में धक्के खाते हैं कि हर व्यक्ति, जैसे 70 साल से ऊपर के 10 लाख का इंश्योरेंस है, आयुष्मान भारत में 5 लाख है, विकसित राष्ट्र भारत बन जाएगा 2047 में जो प्रधानमंत्री का सपना है, तो हमारे देश में किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को अपने इलाज कराने के लिए 1 पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके मुफ्त इलाज की व्यवस्था आयुष्मान भारत की तरह हर नागरिक को सरकार का करने का काम होगा। ये विकसित राष्ट्र के लक्षण होते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आप इतनी भारी संख्या में, मौसम खराब होने के बावजूद भी, बड़े लोगों के फोन आ रहे थे, आयुष बड़ी चिंता कर रहा था, भाई साहब लोग कह रहे हैं अंकल की मौसम बड़ा खराब है, लोग कैसे आएंगे। लेकिन आप व्यापारी भी, रेजिडेंट भी, आरडब्ल्यू के लोग भी, मेहनती भी, मजदूर भी, इतनी भारी संख्या में आप यहां पर आज आए, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।